हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मोहम्मद साहिल, इंस्पिरेशन स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 10 ऐसे टॉपिक, 10 ऐसी बातें जिससे आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। राइट। ये 10 जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेरा 10 टॉपिक है, इसको आप 10 टॉपिक को बहुत ही ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको करेंगे तो आपके एग्जाम बहुत शानदार जाएंगे। तो एक भी टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, लास्ट तक आप इस 10 टॉपिक को आप ध्यान में रखिएगा। हो सकेगा तो इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए, ताकि आपको ये सारे टॉपिक आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाए। अगर आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं या आप कुछ महीने बचे हुए या कुछ दिन बचे हुए, तो अगर आप इन 10 टॉपिक को अगर ध्यान में रखेंगे, इस तरीके से आप अगर स्टडी करेंगे, तो आप बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही स्मूथ माइंड से आप एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम बेस्ट से बेस्ट जाएगा। स्टार्ट करते हैं वो 10 ऐसे टॉपिक जिससे आपके एग्जाम बहुत बेस्ट जाता है। पहला जो हमारा टॉपिक है, पहली जो बातें आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम से पहले, डिस्ट्रैक्शन लीड टू डिस्ट्रक्शन। यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके एग्जाम की तैयारी करने में आपको माइंड डाइवर्ट कर, डिस्ट्रैक्ट करती, हटाती है। पहला जो चीजें हैं, टीवी ऐसी हम क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है तो हम टीवी देखते रहते हैं, जिससे हमारा ज्यादातर टाइम टीवी में जाता है। आपके मोबाइल में से बहुत सारे एप्स हैं, उसको आज ही डिलीट कर दीजिए, जिससे आपके माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। नेटफ्लिक्स होगा, उसको डिलीट कर दीजिए। Amazon प्राइम होगा, उसको डिलीट कर दिए। आफ्टर एग्जाम इसको आप लॉग इन करिए, लेकिन एग्जाम तक इन सब चीजों को अवॉइड कर दिए। गेमिंग ऐप है, उसको भी डिलीट कर दीजिए, ताकि आप अपनी एग्जाम में ज्यादा, अपने पढ़ाई में आप ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दे सकें। पहला जो आपको टॉपिक ध्यान देना है वो आपको ये है, डिस्ट्रैक्शन लीड टू डिस्ट्रक्शन। अपने मोबाइल में वो सारे ऐप डिलीट कर दीजिए जो आपसे पढ़ाई संबंधित नहीं है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ाई करने में। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है डेली शेड्यूल। आपको अपने डेली का शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे सुबह उठ के ये करना है, इतने घंटे पढ़ाई करना है, फिर इस टाइम ये करना है, फिर इस टाइम ये करना है। यानी उसको अपने 24 घंटे को आप घंटों में उसको डिवाइड कर दीजिए कि इस घंटे मुझे ये करना है, इस घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस घंटे में ये करना है। यानी अपना डेली का शेड्यूल बनाएं। जब आप डेली का शेड्यूल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इतने घंटे में डेली में स्टडी कर पाऊंगा। अगर आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो इससे होगा क्या, आपका टाइम, आपका दिन कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आप जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप डेली का शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे डेली टू डेली, हावर टू हावर, मिनट बाय मिनट मुझे क्या करना है। तो अपने डेली शेड्यूल बनाइए ताकि आप ज्यादा टाइम अपने एग्जाम की तैयारी में दे सके। अगला जो तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस। आपको एक जगह डिसाइड करना है जहां पर आप स्टडी करेंगे। आप टेबल पे अगर आप स्टडी करते हैं, अपने बिस्तर पे आपको स्टडी करना है, तो आप ऐसी जगह अपनी बनाइए जहां पर आपको फ्रेश हवा आता हो। अगर आप टेबल पे स्टडी कर रहे हैं तो टेबल पर आपको एक अच्छा सा स्पेस बनाना है, यानी वहां पर सारी चीजें फैली ना हो, घचपच ज्यादा उस पर ना हो। बुक्स भी फेंके हैं, कैलकुलेटर है, ये है, वो है, मतलब सारी चीजें से बिखरी हुई है, तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आप उन सभी चीजों को अपने टेबल पर से, अपने बेडरूम से, यानी जहां पे आप पढ़ेंगे वहां से उन चीजों को हटा दीजिए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उसको हटा करके बिल्कुल नीट एंड क्लियर करके आराम से बैठिए। वो चीजें आपसे पढ़ाई से संबंधित वो सारी चीजें हो आपके टेबल पर, और जहां आप स्टडी करते हो वहां आपसे पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से संबंधित आपकी चीजें आसपास रहनी चाहिए। उसके अलावा आपके आसपास सारी चीजों को हटा करके बिल्कुल माइंड एकदम फ्रेश करके हमको स्टडी करना है। अगला जो
चौथा जो पॉइंट हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट टाइम टू स्टडी। ऐसा कौन सा दिन में समय है जिसमें पढ़ाई की जाए तो हमें याद रहे। पढ़ाई का जो सबसे अच्छा जो समय होता है सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। ये 3 घंटे माय डिफरेंट ऐसे होते हैं कि अगर आप इन 3 घंटे में, अगर इन 3 घंटे के अंदर अंदर आप स्टडी करते हैं तो ये दिन के 6 घंटे 8 घंटे स्टडी के बराबर है। आप दिन में 6 घंटे स्टडी करिए और सुबह के 3 घंटे के अंदर अगर आप स्टडी करते हैं तो उन 6 घंटों से बेहतर आपका ये 3 घंटा है। तो माय डियर फ्रेंड, जो सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है स्टडी करने का। हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, हमारा मन एकदम शांत होता है और हम कोई भी चीजें या लर्न करने तो हमारे माइंड में वो चीजें बैठ जाती है। सो हमें स्टडी जो करना है, जो दिन में करना तो है ही है, लेकिन सुबह का जो 5 से 8 बजे का टाइम है इस बीच में हमको स्टडी जरूर करना है। सो अगला जो टॉपिक है, 5वां पॉइंट है, डेली 10 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज। जब आपके एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप डेली एक्सरसाइज करना शुरू करिए। 10 मिनट ही करिए, 20 मिनट करिए, आधे घंटे करिए, लेकिन करिए जरूर। इससे क्या होगा, आपको पढ़ते टाइम सुस्ती नहीं आएगी, आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, आपको एनर्जी मिलेगा स्टडी करने में। तो डेली 10 से 20 मिनट, आधे घंटे आप अपनी बॉडी को यानी एक्सरसाइज जरूर करिए। सुबह मॉर्निंग टाइम जैसे 5 से 8 मैंने बताया आपको स्टडी करना है 3 घंटे में, उस 3 घंटे में आधे घंटे आप निकालिए एक्सरसाइज में, ताकि आप अपनी बॉडी को फिट रखें, ताकि आपको पढ़ने में सुस्ती ना आए, नींद ना आए, राइट। तो ये इस टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। अगला जो टॉपिक हम बात करेंगे, जो 6वां पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जंक फूड का यूज नहीं करना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है। आपको बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये जो फास्ट फूड होते हैं, अपने एग्जाम तक आपको इन चीजों को अवॉइड करना है, आपको इन चीजों को नहीं खाना है। खुदा न खास्ता आपने जंक फूड खा रहे हैं एग्जाम के टाइम में, आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बीच में आपने जंक फूड खा लिया और आपकी तबीयत खराब हो गई, तो हो सकता है आप पेपर ना दे सके, आपकी 1 साल की मेहनत खराब हो सकती है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एग्जाम तक आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं यूज करना है। अगर आपके मोबाइल में वो ऐप होगा जिससे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके आप मंगवाते हैं जंक फूड, फास्ट फूड, तो उसको डिलीट कर दिए। आफ्टर एग्जाम उसको आप लॉग इन करके आप उससे खा सकते, लेकिन एग्जाम तक, अपने एग्जामिनेशन तक इसको आपको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। घर के खाने खाना, जो मम्मी बनाती है उस खाने को खाना है, दाल खाना है, सब्जी खाना है, दही का यूज करना है, यानी ऐसी चीजें खाए जो हमें नुकसान ना करे, हमारे हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना आए। तो ऐसी चीजें हमको अपने एग्जाम तक खानी है, अपने ये जंक फूड को अवॉइड करना है, राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो अगला जो हमारा टॉपिक है, 7वां पॉइंट जो हमारा है, टेक स्मॉल ब्रेक ड्यूरिंग योर स्टडीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपको अपने स्टडी के बीच में ब्रेक देना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं। उससे होता क्या है, हमारा माइंड रेस्ट नहीं कर पाता है, फिर जो हम चीजें याद करे रहते हैं फिर वो हम भूल जाते हैं। तो आपको अपने स्टडी मैक्सिमम आपको 1 घंटे स्टडी करना है, फिर आपको 10 से 20 मिनट, आधे घंटे का आपको ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद आपको स्टडी स्टार्ट करना। आपके माइंड को आपको रेस्ट देना है। अगर आप अपने माइंड को रेस्ट देंगे, 1 आवर मैक्सिमम अगर आप पढ़ेंगे, फिर उसके आप माइंड को रेस्ट दिया, तो आपकी फिर जब आप स्टडी करेंगे तो आप माइंड जो है वो तेजी से उसको याद रखेगा और आपके माइंड में चीजें बैठेगी। तो आपको करना क्या है, अपने स्टडीज में आप अपने टाइम में, आप स्टडी के टाइम में आपको बीच बीच में ब्रेक देना है। अब उस ब्रेक में आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 आवर आपने स्टडी की और उस 1 आवर के बाद आपने आधे घंटे आपने ब्रेक लिया, और उस आधे घंटे में माय डिफरेंट आपको करना क्या है,
आपको करना ये है कि उस आधे घंटे में आपने हॉबीज को फुलफिल करना है। आपको टीवी नहीं देखना है, आपको मोबाइल नहीं चलाना है, आपको गेम नहीं खेलना है। उस आधे घंटे में आपको करना क्या है, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, अपनी हॉबीज को फुलफिल कर सकते हैं। यानी ऐसी चीजें करिए, स्पोर्ट यूज करिए, अपनी हॉबीज को फुलफिल करिए। नो टीवी, नो नेटफ्लिक्स, नो अमेजॉन प्राइम, नो मूवीज। अगर आप फिर से आप 1 घंटे आपने स्टडी किया, फिर आधे घंटे के ब्रेक में आप मोबाइल चलाने लगे, फिर उसके आधे घंटे में आपने क्या कहते हैं गेम्स वगैरह खेले, तो जो चीजें आपने याद की वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में वापस से कचरा गार्बेज भरना शुरू हो जाए। सो अगला जो हमारा आठवां जो पॉइंट है वो है गो थ्रू प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर। आप करना क्या है कि पिछले साल जो भी एग्जाम जिस चीज की आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल इसके जो पेपर है उसका आप पेपर ढूंढिए। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस पैटर्न पर ये इसका एग्जाम होगा। इससे आपको मदद मिलेगी, आपको स्टडी करने में आपको मदद मिलेगी कि आप पिछले साल जो पेपर हो चुके हैं तो उसके पेपर आप ढूंढिए, अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से जो इस पेपर को दे चुके हैं उनसे आप पुराने पेपर मांगिए और उसका पैटर्न पता करिए कि किस पैटर्न पर ये पेपर होगा। राइट, तो ये 8वां पॉइंट है। 9वां जो पॉइंट है वो है रिवाइज अगेन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपको 9वां पॉइंट ध्यान में रखना है, रिवाइज अगेन। अपने एग्जाम से 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले, यानी एग्जाम से कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले आपको करना क्या है, जो चीजें आपने पढ़ी थी उसको रिवाइज करना है। रिवाइज अगेन, रिवाइज अगेन, रिवाइज। माय डियर फ्रेंड, आपने सारी चीजें पढ़ ली और उसके बाद आपने रिवाइज नहीं किया तो आपको होगा क्या, आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बीच बीच की चीजें आप भूल जाएंगे। आपको रिवाइज करने के बाद एग्जाम हॉल में बैठना है। तो ये 9वें पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, रिवाइज जरूर करके जाना है। 10वां जो पॉइंट है वो है डोंट टेक इट सीरियसली। माय डियर फ्रेंड, आपको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है एग्जाम को लेकर के कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी है, अगर मैं इससे फेल हो गया तो मेरी जिंदगी खराब है। माय डियर फ्रेंड, हंसते खेलते हमें एग्जाम देना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके अगर एग्जाम अच्छे नहीं जाते हैं तो वो सुसाइड करें। माय डियर फ्रेंड, ये चीजें नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इतना सीरियस हो जाते हैं एग्जाम को लेकर के, इतना सीरियस हो जाते हैं, वो पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन फिर जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो इतने सीरियस हो जाते हैं कि जो चीजें वो याद रहता है वो भूलते जाते हैं। वो इतने सीरियस हो जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि वो क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, जो उनको लिखना रहता है वो भूल जाते हैं क्योंकि वो इतना सीरियस हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सीरियस में फ्री माइंड से रिलैक्स होकर जाना है। और मैं आपको बताऊं, पेपर जो एग्जाम है वो हमारे जिंदगी का पार्ट है, हमारी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा। एक बार फेल होंगे दोबारा देंगे, दोबारा फेल होंगे दोबारा देंगे, लेकिन देंगे, पास आउट होंगे, पीछे नहीं हटेंगे, उसको हम पास आउट करेंगे। लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को, इस 10 टॉपिक को ध्यान में रखा तो बिल्कुल फेल नहीं होंगे, हमारा एग्जाम बेस्ट जाएगा। लेकिन आपको 10वां जो मैंने पॉइंट बताया उसको ध्यान में रखना है, सीरियस नहीं लेना, रिलैक्स होकर के जाना है पेपर देने। बहुत सीरियस नहीं, पर अगर आप बहुत घबरा जाएंगे पेपर को लेकर के तो आप हो सकता है जो याद करेंगे वो भूल सकते हैं। राइट, तो आपको सीरियस नहीं रहना, बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है। हमारा ये जो एग्जाम है इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा। राइट, सो आपको इस 10 टॉपिक को ध्यान में रखना है और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करना है जिनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। हो सकता है ये 10 टॉपिक को सुनने के बाद आपके दोस्त का भी एग्जाम अच्छा जा सकता है। हो सकता है किसी व्यक्ति के पास ये वीडियो जाकर के उनके पेपर को शानदार कर सकता है। तो ये 10 टॉपिक आपको ध्यान रखना है पार्ट टू पार्ट, और इसको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो हमारा एग्जामिनेशन बेस्ट से बेस्ट जाएगा। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो ऐसी बातों में मैं अपनी बातों को खत्म करता है। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल वेरी बेस्ट।